So everyone, you all know that in the last class, we completed till 1 mini 1 function. And today we will continue from there. So today we will start and continue with this topic types of functions. And today we will do what is onto and into function. So onto into क्या होता है एक बार ध्यान से देखो. Second time. Everyone note down. So what do you mean by an onto function? Now let me just draw an arrow diagram. Suppose we have a function f and here we have a function g. Let's say. Now I want everyone to pay attention and just tell me the question which I am asking. Okay, answer these questions. Okay, please everyone note down. So everyone tell me what is the domain of this function f? Sir, A, B, C, D, E, F. So we can directly say it is set A because it is A, B, C, D, E, F. Because you know that इस लेफ्ट वाले सेट को हम लोग डोमेन ऑब्वियसली बोलेंगे बिकॉज ये हम लोग फंक्शन में इनपुट ले रहे हैं और इसका जो इमेज है वो कहां बिलोंग करना चाहिए यू नो एंड और इसको क्या कहते हैं हम लोग कोडोमेन सेट. नाउ यू विल टेल मी कोडोमेन चलो बी है ठीक है. व्हाट इज रेंज ऑफ दिस फंक्शन? Sir, 1, 2, 3, 4, 5. 2 3 4 5. Now can I say that it is equals to set B and can Yes, I say sir. that it is equals to codomain? Yes. अब देखो यहाँ इस सब में क्या हो रहा है कि यहाँ पे डोमेन है B is the codomain and what is the range of this function? Range of this function is 1 2 3 4 5. अच्छा एक बात बताओ यहाँ पे जो रेंज है वो सबसेट ऑफ कोडोमेन है ठीक है. रेंज इज देखो हर एक क्वेश्चन में फंक्शन का रेंज विल बी ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन दैट इज ट्रू. तो एक बात बताओ यहाँ पे 1 का प्रीइमेज है 2 का प्रीइमेज भी है 3 का भी है 4 का भी है 5 का भी है 6 का प्रीइमेज है बताओ तो 7 का प्रीइमेज है 8 का प्रीइमेज है नहीं क्योंकि 6 7 8 का प्रीइमेजेस इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है फंक्शन में इसीलिए ये जो फंक्शन में है इसका जो मैंने रेंज जो लिखा है उसमें 6 7 8 को रिप्रेजेंट नहीं किया. ऑलराइट अब देखो ध्यान से दोनों में अगर हम डिफरेंस को चेक करें तो यहां हम क्या देख रहे हैं क्लियरली मुझे पता चल रहा है कि onto function is that function where range is equals to codomain. अगर मान लो रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर होता है मतलब वो कैसा फंक्शन है बताओ तो इट इज onto function. And what do you mean by into function? Into function का मतलब हो गया there exists at least one element, there must exist at least one element in the codomain set which has no preimage. ऑलराइट एवरीवन तो ये तुम्हारा कंडीशन मैंडेटरी है मतलब यहाँ पे कम से कम एक एलिमेंट होगा कोडोमेन सेट में जिसका कोई प्रीइमेज नहीं होगा. और जब सबसे सिंपल तरीका है समझने का onto फंक्शन का वो ये है कि अगर रेंज और कोडोमेन अगर बराबर हो जाता है मतलब ये कैसा फंक्शन है इट इज onto फंक्शन.
All right everyone, I want everyone to just copy down this difference, okay, जो मैंने बोर्ड पे पिक्टोरियली रिप्रेजेंट किया, बस इस डिफरेंस को एक बार अपने कॉपी में कॉपी कर लो एंड देन वी विल मूव अहेड, ओके, कॉपी करो फटाफट। लिसन हियर, जैसे मान लो एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को हम लोग आंसर ट्रू या तो फॉल्स में कर सकते हैं। क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट ट्रू होगा और नो होगा? क्या समझ? अच्छा एक बात बताओ, तो एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट का अगर हम एक ट्रूथ वैल्यू ट्रू दे रहे हैं तो फिर दूसरा ट्रूथ वैल्यू क्या होगा? इसका नेगेटिव ट्रूथ वैल्यू क्या होगा? फॉल्स। एक अगर 0 होगा तो दूसरा क्या होगा? 1। एक ऑन होगा तो दूसरा क्या होगा? ऑफ। एक ऑन होगा तो दूसरा फॉल्स। ऐसा हो सकता है? स्विच क्या है? फॉल्स। ऐसा बोलते हैं कभी भी नहीं। सो एग्जैक्टली एकदम ऐसे तरीके से नोट करो तुम लोग कि एक फंक्शन का कंपैरिजन जब भी होता है तो नंबर 1 1 नंबर 2 मेनी 1। देखो ध्यान से नोट करना, जैसे एक फंक्शन या तो 1 हो सकता है या फिर वो मेनी 1 हो सकता है। ये एक अलग टॉपिक है, ये एक अलग टाइप है फंक्शंस का, ठीक है। ऐसे एग्जैक्टली सेम एक फंक्शन या तो वो ऑन टू होगा तो इनटू नहीं होगा, समझ में आया बात? और अगर वो इनटू होगा तो ऑन टू नहीं होगा, समझ में? अब हम ऐसा कभी भी आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते हैं कि सर एक ऑन टू फंक्शन मेनी 1 हो सकता है या नहीं, 1 हो सकता है या नहीं, एक इनटू फंक्शन मेनी 1 हो सकता है या नहीं, 1 हो सकता है या नहीं। देखो उसका टाइप्स, मतलब अगर वो मेनी 1 है तो उसका क्राइटेरिया कुछ और है, हम लोग को उससे कंपेयर नहीं करना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? लाइक व्हेन वी आर कंपेयरिंग, व्हेन वी आर सेइंग दैट अ फंक्शन इज ऑन टू एंड वेदर इट इज मेनी 1 एंड 1 और नॉट, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं। समझ में आ रहा बात? देखो मेनी 1 1 अलग चीज हो गया, वो हो गया नंबर ऑफ इमेजेस के ऊपर हो गया। समझ में आया तो बात कि मतलब एक एलिमेंट का अगर बहुत सारा प्री इमेजेस होगा तो मेनी 1 हुआ, एक ही होगा तो 1 हुआ। समझ में आया मेरी बात? हमेशा याद रखना ये चीज। और अब अभी देखो ये हो गया नंबर ऑफ प्री इमेजेस के ऊपर डिपेंड करता है मेनी 1 1, लेकिन ऑन टू इनटू नंबर ऑफ प्री इमेजेस के ऊपर नहीं डिपेंड करता है। क्या डिपेंड करता है कि कोडोमेन में क्या ऐसा एक एलिमेंट है जिसका कोई प्री इमेज नहीं है, मतलब है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो क्या हो गया बताओ तो इनटू। अगर हर एक एलिमेंट का प्री इमेज है तो क्या हो गया? इनटू हो गया। बट यस यू आर करेक्ट हियर दैट दिस इज अ मेनी 1 फंक्शन। बट यस आई कैन नॉट आर्ग्यू दिस वे कि क्या एक ऑन टू फंक्शन सिर्फ मेनी 1 हो सकता है या सिर्फ वो 1 हो सकता है। दिस आई कैन नॉट गो आई मीन दिस वे, राइट एवरीवन, बिकॉज़ वो एक अलग क्राइटेरिया है कि नहीं। एक सिमिलरली एक फंक्शन इनटू फंक्शन क्या मेनी 1 हो सकता है या 1 हो सकता है, ये अलग केस हुआ। 1 मेनी 1 एक अलग टाइप हो गया। समझ में तो बात? तो उसको हम लोग दोनों को मिक्स नहीं करेंगे, राइट एवरीवन। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ द क्वेश्चन इज, अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि कैसे अपने लोग चेक करेंगे एक फंक्शन का कि वो ऑन टू है या इनटू है। एक और चीज, ऑन टू फंक्शन को हम लोग सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। सर्जेक्टिव फंक्शन is one onto function is also called surjective function. तो एग्जाम में अगर लिखा है show that the function is surjective, please don't get confused. surjective onto एक ही होता है और 1 and क्या होता है एक ही, बताओ तो? yes injective, right? चेक करो अपने अपने कॉपी में 1 को और हम लोग और इंजेक्टिव एक ही चीज होती है, दूसरा नाम इंजेक्टिव। ऑलराइट एवरीवन, अब हम देखते हैं एक एग्जांपल से कैसे हम लोग शो करेंगे कि एक फंक्शन ऑन टू होता है। ठीक है, ये तो क्लियर है कि रेंज और कोडोमेन बराबर होना चाहिए, लेकिन एक एग्जांपल से ये चीज को देख लेते हैं और एक एग्जांपल से देखेंगे कैसे हम लोग प्रूव करेंगे कि एक फंक्शन इनटू कैसे प्रूव किया जाता है। जैसे उसके बाद हम लोग इनवर्स, आई डोंट नो वेदर इज इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इज देयर इन योर सिलेबस और नॉट। बहुत सारे लोग का सिलेबस में नहीं, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा बहुत मैं बताना चाहता हूं क्योंकि इनवर्स ऑफ अ फंक्शन जानना बहुत जरूरी है, ठीक है? तब जाके तुमको थोड़ा सा कंप्लीट मतलब जो फंक्शंस का जो टॉपिक है वो कंप्लीट समझ में आएगा। फॉरगेट अबाउट, चलो आधा घंटा ज्यादा लगेगा, यही तो लगेगा ना, लेकिन एक बार इनवर्स को थोड़ा बहुत हम लोग समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले कैसे चेक किया जाएगा कि एक फंक्शन ऑन टू है इनटू है, ये कैसे चेक करना होगा एक एग्जांपल से हम लोग देखते हैं। लेट अस सी वन एग्जांपल। नाउ सी, so you have a question where you are given set A which is all real numbers except 3. You have another set B which is all real numbers except 1. Now let us see what is the function. Function is A to B. What do you mean by this? A is the domain and B is the codomain. Codomain. And you have a function x minus 2y
x minus 3 for all values of x belongs to a, and ये मुझे बताना नहीं पड़ेगा, all values of x belongs to a मुझे बताना पड़ेगा क्या? नहीं, क्योंकि तुमको पता है कि यस इस पर्टिकुलर फंक्शन में जो इनपुट लेंगे वो किस सेट से लेंगे, हम लोग डोमेन सेट से तो लेंगे, वो हम ना भी लेंगे तो चल जाएगा। अब हमको यहाँ पे शो करना है कि क्या ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं, क्या ये फंक्शन ऑन टू है, ये हमको शो करना है, शो दैट द फंक्शन इज ऑन टू। एक बात बताओ, ऑन टू का डेफिनेशन क्या होता है? तुमको ऑन टू के लिए तुमको क्या फोकस करना पड़ेगा कि क्या उस फंक्शन का जो रेंज है और वो क्या कोडोमेन वो बराबर है या नहीं। क्यों बराबर के लिए हम लोग देखते हैं कि कोडोमेन में ऐसे एक भी एलिमेंट ना छूटे जिसका प्रीमेज नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, ये मतलब हम लोग चेक करते हैं, मतलब हर एक एलिमेंट का प्रीमेज एग्जिस्ट करना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका रेंज निकालेंगे। याद करो लास्ट में मैंने रेंज निकालने का तरीका बताया था। So we will take y as f of x. Yes, y as f of x and we will make x as the subject. So we have 3y minus 2 divided by y minus 1. Now just check once. You know that x will belong to set A. When x is passed through the function, we get y. You know that y must belong to set B. है कि नहीं? Because जो भी हम एलिमेंट फंक्शन में पुट कर रहे हैं उससे जो इमेज फॉर्म कर रहा है वो B में बिलोंग करना चाहिए। अब देखो B क्या है बताओ तो, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1। ठीक है, चलो फाइन। अब मुझे ये बताओ तुम लोग इसमें कौन से हम लोग रियल नंबर पुट करेंगे तो उसका प्रीमेज एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर मुझे ये जानना है तो मैं बस यहाँ पे देखूंगा कि यहाँ पे y के कौन से वैल्यू पे ये एक्सप्रेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो नाउ y minus 1 is equal to 0 for what value of y? It is clearly 1. Therefore the range of this function is all real numbers except 1. ये जो रेंज आया है और इसका जो कोडोमेन है क्या वो मैच कर रहा है? क्या मैच कर रहे हैं? यस, क्लियरली मैच कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना कोडोमेन में एलिमेंट्स है उतना ही एलिमेंट्स रेंज में भी है। मतलब कोई भी एलिमेंट ऐसा कोडोमेन में नहीं छूट रहा है, कोई भी एलिमेंट ऐसा कोडोमेन में बच रहा है जिसका प्रीमेजेस नहीं है। इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है? इट इज एन ऑनटू फंक्शन। देयरफॉर f इज एन ऑनटू फंक्शन। आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। यस, एकदम क्लियरली दिमाग में बैठ गया कि ऑनटू क्या होता है और कैसे प्रूव किया जाता है। अब मैं एक और एग्जांपल लूंगा, आई विल गिव यू टू सॉल्व दिस, ओके, एंड देन आई विल शो यू हाउ टू चेक वेदर द फंक्शन इज नॉट ऑनटू। ठीक है, नॉट ऑनटू के लिए हम बताएंगे कि कैसे शो किया जाता है, बट एक मैं सम दे रहा हूं, पहले सबको तुम लोग ये भी करें। Just a minute. Let me write out the question and then you will copy and then complete. और देख लेना तुम लोग एग्जाम में, there is a chance that some will come at this time. देखो क्वेश्चन है f on a. Can you explain me what is the meaning of f on a? Yes, what do you mean by f on a? Let me see कितने लोग को रिलेशन a2 absolutely correct। मतलब ये फंक्शन क्या है, इसका डोमेन a है और कोडोमेन भी क्या है? Now function f on a and a is all real numbers except 2 by 3, where f of x is 4x plus 3 by 6x minus 4. Now everyone note down क्या करना है। Show that this function is onto. चलो करो देखो। Show that this function is onto. तुमको ये प्रूव करना है कि ये onto है। Start. So let us take few examples. Okay, जैसे कि मान लो f हो गया r2r and f of x is x square. You have to show that it is not on 1 1, not 1 1 and not on 2. ये दोनों ही तुमको प्रूव करना कि नहीं है। Second example, f is r2r, f of x is mod x. सेम में तुमको शो करना है कि 1 1 नहीं है, on 2 भी नहीं है। ठीक है, एक बार ध्यान। तो सबसे पहला अगर नंबर 1 देखें
तो ये हम लोगों ने लास्ट डे भी इस तरह का क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस किया था और हमको शो करना है कि क्या ये फंक्शन 1 1 नहीं है। तो केस 1 not 1 1, how to show? Sir, we Just will give just me take an example. yes, and just for this Sir, we'll f just of take 1 and f of minus 1 are same. okay, and we are finding that it is equals to how much? 4. So f of minus 2 is also 4, f of 2 is also 4. So 4 has got how many pre-images? 2. Since 4 has 2 pre-images, therefore f is not 1 1. Now can you explain me how to show that it is not on 2? क्या नॉट ऑन टू के लिए वही हम लोग एक रेंज निकालेंगे और दिखाएंगे? नहीं, वैसा उतना लंबा हम लोग नहीं करेंगे। हमको शो करना है कि नॉट ऑन टू है। शो करना होता ऑन टू है तो हम रेंज निकालते हैं। शो करना है कि नॉट ऑन टू है, एक एग्जांपल देखो। अब देखो तुम दिमाग लगाओ, तुम लोग इस फंक्शन में जो भी वैल्यू तुम लोग पुट करेंगे उसका आंसर क्या होगा बताओ तुम? क्या होगा उसका आंसर? एक्स स्क्वायर। एक बात बताओ तो देखो यहाँ पे दो चीजें। एक्स स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि हम कोई भी रियल नंबर्स पुट करें उसका आंसर कभी भी क्या है, नहीं आएगा बताओ तो? क्या नहीं आएगा? नेगेटिव कभी नहीं आएगा। इस फंक्शन में हम जो भी वैल्यू पुट करें पॉजिटिव या नेगेटिव, इसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, बिकॉज एक्स का स्क्वायर मतलब क्या होगा उसका आंसर? इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ पता है तुमको? इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर ये फंक्शन r टू r है, मतलब जीरो के ऊपर बहुत सारा नेगेटिव नंबर्स है और यहाँ पे बहुत पॉजिटिव नंबर्स है, पता है इसका जो इमेज है वो क्या होगा पता है? जीरो एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स। इसका इमेज क्या हो सकता है बताओ तो? जीरो एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स। इसका इमेज कभी भी -1 नहीं हो सकता है। बताओ तो इस फंक्शन में अगर हम कोई भी नंबर पुट करें डोमेन से तो इसका आंसर कभी भी नेगेटिव होगा? कभी नहीं होगा। मतलब हम क्या लिख सकते हैं देखो ध्यान से, सिंस f of x equals to x square, it means for all x belongs to R, which is the domain, x square belongs to R plus. Can I say? Can I say everyone check once? कोई भी अगर हम x अगर हम रियल नंबर ले डोमेन सेट से तो और ये फंक्शन में अगर हम उसको पास करें तो उसका इमेज क्या होगा? x स्क्वायर। और x स्क्वायर क्या बताओ तो? x स्क्वायर मतलब क्या होगा बताओ? x स्क्वायर मतलब ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। कभी भी तुम्हारा ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स आई मीन कोई भी तुम्हारा जीरो होगा, सॉरी कभी भी आंसर इसका नेगेटिव होगा नहीं, इसलिए मैंने क्या लिखा है? इट बिलोंग्स टू ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। इसका मतलब ये हुआ कि सिंस negative real numbers has no pre-image, therefore f is not onto. समझ में आया तो बात? क्लियर? अब एक बार तुम लोग इसका मुझे एक बात बताओ तो कि ये हमको शो करने की नॉट 1 1 है नॉट ऑन 2 है, तो कैसे शो करोगे बताओ तो? चलिए इसका एग्जांपल दो, चलो फटाफट। Sir, not 1 1 because f of 1 and f of minus 1 are equal, sir, and not on 2 because, sir, it will always be in R plus and the range will be R plus and codomain is R. एब्सोल्युटली करेक्ट। इसका हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसका अगर हम कोई भी अगर हम नेगेटिव नंबर पुट करें या इसमें पॉजिटिव नंबर पुट करें, जैसे कि मान लो f of -2 या f of 2, दोनों का इमेज क्या आएगा बताओ तो? 2 ही आएगा। मतलब 2 का कितना प्री इमेज है? 2। तो ये नॉट 1 1 हो गया। और 2 नहीं है ये प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे? क्योंकि ये mod x है, mod x का मतलब इसका आंसर हमेशा क्या होगा बताओ? पॉजिटिव होगा। तो ये मतलब ये वो सेम तरीके से कि नेगेटिव रियल नंबर्स हैज नो प्री इमेज, हेंस इट इज नॉट ऑन। दैट्स ऑल। प्लीज राइट ऑन पेपर। चलो कॉपी करो। या तुम एग्जांपल भी दे सकते हो कि सिंस -1 belongs to R which is codomain has no pre-image। है कि नहीं? कभी भी आंसर -1 आ सकता है, कभी भी आंसर इसमें -2 आ सकता है, नहीं हमेशा पॉजिटिव है। सो इट्स नॉट। अब हम लोग देखेंगे इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। Now inverse of a function, देखो ध्यान से inverse of a function होता क्या है? जैसे नहीं रहेगा। अच्छा एक बात बताओ, जैसे कि मान लो ये एक फंक्शन है, एक में रिलेशन ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, देखने पर अच्छा बताओ ये फंक्शन है, ये रिलेशन फंक्शन है? नहीं है।
ये रिलेशन फंक्शन नहीं है, बिकॉज ये क्या बताओ तो 1 to many और यहाँ पे 5 या 6 का इमेज नहीं है। अब एक बात बताओ नेक्स्ट, सपोज ये एक फंक्शन है a to b, f is a function a to b, ध्यान से थोड़ा दिमाग लगा के सोच के बोलना एक बार। Now listen. Suppose this is a function है f a to b है और ये तुमको दिख रहा है जो भी है, यहाँ पे तुम्हारा डोमेन ये है, कोडोमेन ये है और रेंज क्या है a b c d e। अब देखो ध्यान से, अगर मान लो मैं इसका इनवर्स लिखूं, इसे लिखो, अगर मैं इसका इनवर्स लिखूं तो इनवर्स इसका क्या होगा सुनना ही, इसका इनवर्स हो जाएगा b to a और f को हम क्या चीज से डिनोट करेंगे, f इनवर्स से। एक फंक्शन का इनवर्स को कैसे लिख के डिनोट किया जाता है, ये तरीके से लिख के डिनोट किया जाता है। Now it will become b to a, तो मैं b क्या लिखूंगा, a b c d e f और a लिख रहा हूं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। Now यहाँ पे a जो है 1 से रिलेटेड है, b यहाँ पे 2 से रिलेटेड है, c यहाँ पे 3 से रिलेटेड है, उसके बाद 4, d का क्या है 4 से रिलेशन है, 5 से रिलेशन है और 6 से रिलेशन है, हो गया ना। अब एक बात बताओ, तुमको ये फंक्शन तो दिख रहा है ना, ये फंक्शन का हर एक क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन एक बात बताओ तो ये फंक्शन का सारे क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है? नो सर। क्या 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 सेटिस्फाई नहीं कर रहा? सबसे पहला चीज ये 1 to many हो गया, तो 1 to many इज नॉट अ फंक्शन। दूसरा पॉइंट ई और एफ का भी, ई और एफ का इमेज होना चाहिए लेकिन नहीं है, क्योंकि कंडीशन ही यही है, एवरी एलिमेंट मस्ट हैव यूनिक इमेज, तो यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, मतलब इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। बताओ क्या इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। अब मैं एक सिचुएशन लेता हूं, अब बताओ एक बात बताओ, ये कैसा फंक्शन है, कैसा फंक्शन ये बताओ तो? ये तुम्हारा इनटू फंक्शन है नंबर 1 और ये क्या है मेनी टू 1 है, मतलब हम ये जान रहे हैं कि इनटू फंक्शन एंड मेनी वन फंक्शन, if a function is many one and into both then its inverse will not exist, हम लोग देख रहे हैं कि नहीं। एक फंक्शन अगर मान लो मेनी वन है और वो इनटू है, मतलब उसका इनवर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, देख लो यहाँ। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, देखना एक बार ध्यान से। ठीक, अब मैं इसका इनवर्स एक बार मैं लिख रहा हूं। Now everyone tell me one thing, क्या ये फंक्शन है? बताओ क्या ये फंक्शन है? यस। और एक और चीज क्या देख रहे हैं तुम लोग, एक और चीज क्या देख रहे हैं कि ये कैसा फंक्शन है? दिस इज 1 1 एंड 1 2, मतलब एक चीज क्या देख रहे हैं हम लोग कि एक फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए वो फंक्शन क्या होना चाहिए पता है? वो फंक्शन 1 1 भी होना चाहिए और 2 भी होना चाहिए। एक फंक्शन अगर 1 1 एंड 2 दोनों होगा तब जाके वो कैसा उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अगर तुमको चेक करना हो that inverse of a function exists or not, show that the inverse of a function exists, मतलब तुमको इसके लिए क्या चीज प्रूव करना है बताओ? इसके लिए तुमको दो चीज प्रूव करना है। क्या? एक पहला चीज ये कि क्या वो 1 1 है या नहीं, और दूसरा चीज क्या प्रूव करना है, क्या वो ऑड टू है। देखो मैंने तुमको यहाँ पे एकदम पिक्टोरियली एग्जांपल से मैंने दिखा दिया, आई थिंक दिमाग में एकदम बैठ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि एग्जांपल। यस सर। Sir, in this one, sir, the into many one, sir, the inverse should have connected e to 7 also. Yeah, here I use e to 7. Then also it is not a function. Okay. Yes, but yes, I missed. That's okay. So everyone knows that. Question is, f is r to r, f of x is 4x plus 3. You have to show that f is invertible and then you have to find out its inverse. अगर ये invertible है तब इसका inverse निकालना है। तो तुम्हारा काम है कि तुम इसको चेक करो कि क्या ये 1 1 है या नहीं and onto है या नहीं। Everyone check whether it is 1 1 or not.
चेक करो क्या ये 1 1 है या नहीं, और नंबर 2 चेक करो कि क्या ये ऑन टू है या नहीं, क्योंकि अगर ये ऑन टू और 1 1 और ऑन टू दोनों होगा मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब ये फंक्शन इन्वर्टिबल होगा। चेक करें। सो 1 1 के लिए मैं स्टेटमेंट ही लिखूंगा, डायरेक्ट f of x1 equal to f of x2 यहाँ से x1 equal to x2 आ गया, मतलब ये हो गया 1। ऑन टू के लिए लेट y equal to fx, x को अगर हम सब्जेक्ट बनाएं तो ये y minus 3/4 होगा। ये कैसा फंक्शन है बताओ, मतलब ये y के हर एक वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करेगा, सिंस y for all y implies y minus 3/4 exists, कभी भी does not exist वाला सिचुएशन होगा ना इसलिए, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है। therefore what is the range of this function? It is all real numbers and it is equals to codomain। अच्छा सबको समझ में आया ना ये बात में क्या लिखा है मैंने, ये चीज for all y belongs to real number, मतलब कोडोमेन से कोई भी अगर हम एलिमेंट ले, यहाँ पे अगर हम कोडोमेन की जगह पे कोई भी अगर हम एलिमेंट लगाएं, so we are finding that range is equal to codomain, hence it is onto function, और क्योंकि ये 1 1 onto दोनों है इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब देखो इसमें आगे क्या पूछा है, देखो क्वेश्चन में, अच्छा मैंने तो सिर्फ ये लिखा, अब देखो आगे ये पूछा कि फाइंड द इनवर्स, या फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। तो इनवर्स कैसे लिखेंगे, ध्यान से सबको नोट करना, लिसन लिखेंगे। सबसे पहला चीज, अगर f एक फंक्शन है तो इसके इनवर्स को हम लोग f इनवर्स ऐसे लिख के डिनोट करेंगे, सबको नोट करना है, ठीक है। अगर f एक फंक्शन है तो उसके इनवर्स को हम लोग ऐसे लिख के डिनोट करेंगे। नाउ तुम्हारे से एक क्वेश्चन है कि क्या इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि 1 1 एंड ऑन टू दोनों है। अब ये फंक्शन अगर a to r2 आ रहे हैं, r2 आ रहे हैं तो इंटरचेंज भी करेंगे तो क्या होगा, मतलब इस बात को जरूर समझना, मतलब अगर ये a2 भी होता तो क्या हो जाता, लेकिन यहाँ क्योंकि दोनों सेम है तो तुमको ये चेंजेस तुमको दिखेगा नहीं, लेकिन ये गलती मत करना, ये चीज समझ में आया। अब देखो इसके इनवर्स को हम लिखेंगे कैसे, इसके इनवर्स को हम ऐसे लिख के और रिप्रेजेंट करेंगे। क्या लिखेंगे, ये वाला एक्सप्रेशन, ये जो दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है ना सबको अपने अपनी कॉपी में, y minus 3/4, इसको लिख दे। Sir, if in place of f inverse of y we write f inverse of x, x not a problem, f inverse z लिखो, f inverse y लिखो, f inverse t लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर, ओके। I mean this variable is not a matter, like the most important thing is the expression that this function is the inverse of this one। मतलब क्या है पता है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ध्यान देने का, अगर मैं मान लो यहाँ पे x के जगह पे 1 लगाता हूँ तो 1 4 जा 4 + 3 कितना हो गया, कितना हुआ 7, यहाँ लगाओ 7 - 3 4/4, इसीलिए दोनों एक दूसरे का क्या है बताओ तो इनवर्स है। क्लियर हुआ तो सबको का। So everyone note down the next question, everyone just एक बार मैं ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तुम लोग इसको कंप्लीट करो। So the question is f is a to b, f of x is x minus 1 by x minus 2, and you have to show that a is r except 2, b is r except 1. You have to show that f is 1 1 on 2, and then you have to find out f inverse। मतलब तुमको शो करना है कि क्या ये इन्वर्टिबल है या नहीं, और अगर इन्वर्टिबल है तो इसका इन्वर्स निकालो। तो फर्स्ट कंप्लीट करें इसको।